हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीकेपी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। तो सेल क्या होता है? सेल एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है हमारी लाइफ का, जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। जो भी हमारी बॉडी के सारे काम होते हैं वो सब सेल के द्वारा ही होते हैं। तो अब आ जाते हैं पहले टॉपिक पे, डिस्कवरी ऑफ द सेल। यू ऑलरेडी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। आपको पता ही है कि सारे लिविंग थिंग्स जो हैं वो ये एक या एक से ज़्यादा सेल से ही बने हैं। फॉर दिस रीज़न सेल्स आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल्स फॉर इस रीज़न के माध्यम से सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं लाइफ के। सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल जो है वो डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक ने करा था इन 1665 में। He looked at a thin slice of cork under the microscope. उसने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा था। दैट ही हैड मेड एंड सॉ दैट देयर वाज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बॉक्सेस। उसने देखा कि वो जो कॉर्क था वो बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस में से बना हुआ था, लाइक स्ट्रक्चर। द बॉक्सेस वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। बॉक्सेस थे वो सेपरेटेड हुए फ्रॉम ईच अदर बाय द पार्टीशन से। ही कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। उसने इन बॉक्सेस को बोला सेल्स। वट हुक एक्चुअली ऑब्जर्व्ड वॉज डेड सेल्स। जो हुक ने देखा था वो एक्चुअली डेड सेल्स थे कॉर्क के। हाउएवर एवरी इवन 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक डिस्कवर। लेकिन 150 साल के बाद भी रॉबर्ट हुक ने जब डिस्कवर करा, नॉट मच वॉज नोन अबाउट सेल। बट उसके बाद भी ज़्यादा कुछ नहीं पता था सेल के बारे में। until improve microscopes with high magnificence were made। हाई मैग्निफिकेशंस मेड करी थी। टुडे साइंटिस्ट्स यूज हाई मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप्स टू स्टडी सेल्स। आज के टाइम में साइंटिस्ट हाई मैग्निफिकेशंस माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं सेल्स के स्टडी करने के लिए, सेल्स को स्टडी करने के लिए। दे यूज स्ट्रेन्स या फिर जिनको डाइस भी बोलते हैं, टू कलर पार्ट ऑफ द सेल के पार्ट को कलर करने के लिए, टू स्टडी देयर डिलेटेड स्ट्रक्चर। द सेल थ्योरी। In 1883, the German biologist Matthias Scheiden and Theodor Schwann put। तो इन दोनों ने 1838 में सेल थ्योरी फाइंड करी थी। पुट फॉरवर्ड द सेल थ्योरी ऑफ लाइफ। द मेन पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी आर एज फॉलोज। जो मेन पॉइंट है वो ये हैं सेल थ्योरी के। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे लिविंग थिंग्स सेल से बने हैं। जस्ट एज अ वॉल इज मेड अप ऑफ अ ब्रिक। जैसे वॉल ब्रिक्स से बनी होती है। हैंस सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स। All cells are similar in their basic state structure and functions, but are not identical. They differ in size and structure. New cells are formed due to divisions in old cell। New cells होते हैं वो division of old cells से होते हैं। The organism of cells, the body of the living organism determines its structure। उसके structure को determine करती है। The way ऑर्गेनिज्म फंक्शन डिपेंड्स ऑन द वेज ऑफ वर्क सेल। जो वे ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड्स करता है जो भी काम कर रहा है सेल। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जिनमें बस एक ही सेल होता है जो सारे काम करता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं और वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यू आर अवेयर द ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया आर मेड अप ऑफ वन सेल। एक सेल से बने हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। ऑल्दो मेड अप ऑफ द सिंगल सेल, दे परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर लाइफ। They grow, move, digest food, give out waste, and reproduce. All these activities are carried out by a single cell। एक single cell के ही करता है ये सब। Plants and animals that you can see around you with the naked eyes are made up of many cells। जो हम अपनी आँख से देख सकते हैं
प्लांट्स और एनिमल्स को, वो बहुत सारे सेल से बने हैं, इनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट आर फुली ग्रोन ह्यूमन हैज़ अबाउट 100 ट्रिलियन सेल। मतलब एक जो फुली ग्रोन ह्यूमन बीइंग है, जो अडल्ट है, उसके पास 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। अ ट्रिलियन इज 100 बिलियन, 1000 बिलियन, a billion of 1000 billion, so 1 ट्रिलियन इज इक्वल्स टू, ये तो एक थ्योरी है। ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल। सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एक सिंगल सेल से ही लाइफ स्टार्ट हुई थी। जैसे ये चीक सेल है, ये अमीबा है जिसमें एक ही सेल है बस, ये तो न्यूक्लियस है, यहाँ पे बस एक सेल का है। एग है ये सारे के सारे डिफरेंट शेप और साइज़ के हैं। ये मसल सेल्स हैं जो स्पाइंडल शेप के होते हैं, और ये नर्व सेल है, ये वाला सेल, इसमें रूट्स भी होती हैं, और ये स्किन सेल है, स्किन सेल ऐसा होता है। सेल्स विच आर फर्टिलाइज्ड एग्स, सेल्स जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, द फर्टिलाइज्ड एग्स सेल मल्टीपल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज द ऑर्गेनिज्म डेवलप। जो भी ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, तो ये सब चीज़ होती है। You know that a multicellular organism, the lower levels of organisms are as follows। तो ये नीचे बताया, जैसे सेल है, एक सेल होता है, जब वो सेल्स ग्रुप बना लेते हैं तो उसे टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू से फिर एक ऑर्गन बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन से मिलता है ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से बनता है एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग क्रिएचर, बड़ा वाला। In the organization of the living world, cells represent the lowest level and the cellular life. Life activities in the multicellular organism are performed by group of specialized cell। मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो बहुत अलग सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है लाइफ की, वो हर एक ग्रुप ऑफ सेल के द्वारा करी जाती है। फॉर्म फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज, अब अलग अलग टिश्यूज बनाते हैं वो, विच इन टर्न फॉर्म ऑर्गन, जो ऑर्गन बनाते हैं। वेरिएशंस इन शेप्स एंड साइज। In multicellular organisms, cells have special jobs to do, so they have different shapes and sizes. Nerve cells, for example, have fiber. Nerve cell के अंदर fibers है that may be more than 1 मीटर लॉन्ग, जो 1 मीटर लॉन्ग से भी ज़्यादा है नर्व सेल। मैसेज पास फ्रॉम द नर्व सेल, मैसेज नर्व सेल्स से पास होती है टू अनदर अमंग दिस फाइबर्स में। और इसके ऊपर की लाइन बता रही थी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल हैव स्पेशल जॉब्स होती हैं उनकी सभी की, सो दे हैव डिफरेंट अलग अलग शेप्स होते हैं और साइज भी होते हैं उसके। अब आता है ये वाला सेकंड पैराग्राफ। मसल सेल्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। मसल सेल्स होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देयर लॉन्ग थिन शेप हेल्प्स देम टू डू द आउटर लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स। तो ये जो आउटर लेयर ऑफ स्किन होती है, ये लॉन्ग थिन शेप्ड के सेल्स से होती है, टू फॉर्म प्रोटेक्टिव कवर होती है ऑफ हमारी बॉडी की। देयर फ्लैट शेप हेल्प्स देम टू कवर अ लार्ज एरिया। उनकी फ्लैट शेप हेल्प करती है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करने के लिए। जैसे WBCs वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, उनको चेंज कर सकते हैं अपनी शेप को, जैसे भी चाहें वो कर सकते हैं। दिस हेल्प्स देम टू डिस्ट्रॉय जर्म्स। इससे क्या होता है, ये ना जो कैसे भी शेप फॉर्म कर सकते हैं ना, तो इससे जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल जर्म्स होंगे, हार्मफुल बैक्टीरियाज होंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं WBCs। Plant cells located in the outer part of the stems give strength to the plant। Plant cells होते हैं जो लोकेट करते हैं outer part of the cell stem के, वो strength देते हैं plant को। These cells have थिक सेल्स वॉल। इन सेल्स के पास थिक सेल वॉल होते हैं जो सपोर्ट करने के लिए। सम सेल्स इन प्लांट्स आर यूज टू स्टोर फूड। सम सेल्स होते हैं जो प्लांट्स के, वो यूज़ किए जाते हैं फूड स्टोर के लिए। दीज सेल्स आर लार्जर होते हैं, ये सेल लार्जर होते हैं देन द दूसरे सेल्स से ज़्यादा बड़े होते हैं हमारे सेल्स। द एग ऑफ अ बर्ड इज
ओनली अ सिंगल सेल, एग ऑफ अ बर्ड ओनली सिंगल सेल है, एंड ऑस्ट्रिच एग इज मेयरिंग इतने सेंटीमीटर का होता है, वो बहुत बड़ा सेल होता है उसका। इज द लार्जेस्ट सिंगल सेल, सबसे बड़ा सिंगल सेल होता है वो। द स्मॉलेस्ट सेल इज द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल सबसे स्मॉलेस्ट होता है, जो 0.0001 मिली माइक्रोमीटर छोटा होता है, और 0.005 माइक्रोमीटर होता है छोटा। द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी का होता है रेड ब्लड सेल, सबसे छोटा सेल ह्यूमन बॉडी का ये रेड ब्लड सेल है। देयर आर अबाउट इतने माइक्रोमीटर के डायमीटर के होते हैं वो। और टिपिकली सेल इज अबाउट 0.02 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, डायमीटर में इतने होते हैं गाइस। इट कैन ओनली बी सीन थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, इन सबको सिर्फ बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इन प्लांट्स लाइक जूट एंड हेम्प, जैसे प्लांट्स में जूट और हेम्प होते हैं, द फाइबर सेल्स आर फ्यू सेंटीमीटर्स लॉन्ग, इसमें फाइबर सेल्स होते हैं वो कुछ सेंटीमीटर्स लॉन्ग होते हैं। इन अमीबा में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एक सेल का, विद नो डेफिनेट शेप, इसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई भी शेप फॉर्म कर लेता है। इट्स सूडोफोडिया, जो इसका सूडोफोडिया है, हेल्प्स विच हेल्प्स टू डू मूव एंड फीड, जिससे वो चल सकता है और फीड कर सकता है। कीप अपीयर्स एंड डिसअपियर, जो अपीयर हो सकता है और डिसअपियर भी होता रहता है, जिससे वो, ये सूडोफूडा का काम ही यही होता है गाइस। इसकी चीज़, इसके प्रे को कैच करना और इसको इसकी बॉडी के अंदर देना, ताकि अमीबा उसे खा सके। ये सूडोफूडा का काम होता है इसके अंदर। अब आते हैं हम सेल के स्ट्रक्चर्स पे। स्ट्रक्चर थ्रू सेल्स वेरी सो मच इन द साइज, थ्रू सेल दो सेल्स जो हैं वो वेरी सो मच, जो बहुत बड़े साइज के होते हैं वो, उनके लिए वो बड़े साइज के होते हैं। एंड शेप, दे हैव अ नंबर ऑफ थिंग्स, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। इन कॉमन, कॉमन में द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर, जो बेसिक कंपोनेंट्स है सेल के, वो साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और ऑर्गेनेलीज है। जैसे इस फिगर में शो करा जा रहा है, ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब है इसमें। ये सारे स्ट्रक्चर ऑफ सेल हैं इसके। पहला आता है इसमें साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, दैट मेक्स मोस्ट ऑफ द इनसाइड्स, जो बनाता है बहुत सारे अंदर के सेल्स को। ऑल लाइफ फंक्शंस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, सारे लाइफ के फंक्शंस टेक प्लेस होते हैं, करे जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। नाइटोज मीन्स हॉलो एंड प्लाज्म मीन्स लिक्विड, नाइटोस को बोलते हैं हॉलो और प्लाज्म को लिक्विड बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, जिस और सेल वॉल आता है। ये सेल में सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म, a thin covering called a cell membrane or plasma membrane, सराउंडिंग द सेल, साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है एक थिन कवरिंग, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर उसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग, जो सेल मेम्ब्रेन वो सेपरेट करती है सेल्स को फ्रॉम द सराउंडिंग से। इट प्रोटेक्ट्स द एंड गिव्स द शेप, जो प्रोटेक्ट करती है सेल को, शेप भी देती है। हाउएवर इट अलाउज वाटर मिनरल्स टू सम अदर नेसेसरी सब्सटेंसेज, हाउएवर ये अलाउ करते हैं कुछ सम वाटर को और मिनरल्स को टू सम नेसेसरी सब्सटेंसेस पे, टू पास थ्रू इट, उससे पास थ्रू करने के लिए। इन एडिशन प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल, प्लांट्स के पास एक और लेयर होती है एक्स्ट्रा, जिसको सेल वॉल भी बोलते हैं, लेकिन वो सेल वॉल सिर्फ प्लांट के पास होती है, एनिमल्स के पास नहीं होती है वो, विच इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, जो मैंने आपको बताया एनिमल सेल्स में नहीं होती है। द सेल वॉल सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल, जो सेल वॉल होती है वो सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है प्लांट सेल को। सिंस प्लांट्स डू नॉट हैव स्केलेटन, जैसे प्लांट्स के पास कोई स्केलेटन नहीं होता सपोर्ट के लिए, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स, जो प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज। अब आता है हमारा न्यू टॉपिक, न्यूक्लियस। फ्लोटिंग विद इन द साइटोप्लाज्म इज इन द सेंटर इज अन स्मॉल स्पेरिकल बॉडी इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है, जिसकी स्पेरिकल बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसका प्लूरल होता है न्यूक्लियाई। द न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होती है सेल की। इट डायरेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द सेल, इट डायरेक्ट करती है, ग्रोथ करती है सेल की, एंड कंट्रोल, और सारी एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस ही कंट्रोल करते हैं दैट गो ऑन विद इन द सेल।
इट इट कैन देयरफॉर बी कंपेयर टू द ब्रेन एंड एनिमल्स। तो इसको कंपेयर कर सकते हैं हम ब्रेन, एनिमल्स की ब्रेन की तरह। द लिक्विड इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जो लिक्विड होता है न्यूक्लियस के अंदर उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म से अलग होता है, सेपरेट होता है बाय बाय थिन थिन लेयर से सेपरेट होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होती है और अलाउ करती है मूवमेंट करने के लिए मटीरियल्स को बिटवीन द साइटोप्लाज्म में। एंड द न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द एंड द न्यूक्लियस प्रेजेंट, जो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इन द स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी कॉल्ड द न्यूक्लियोस। प्रेजेंट होती है जो न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोस। ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये प्रेजेंट न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होती है, और जिस जो कि है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बोलते हैं। दीज कैरी जीन्स, ये जीन्स कैरी करते हैं, विच कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है नीडेड बाय द सेल, जिसको सेल को नीडेड होते हैं फॉर फंक्शन के लिए, और जो रिप्रोड्यूस करे फर्दर सेल्स को ऑफ द फॉर नेक्स्ट जनरेशन के लिए। द जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इनहेरिटेंस, लाइक ट्रांसफ़र होती है, करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को करती है। तो ये दे रखा है एक टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म टुगेदर मेक्स अप प्रोटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस होती है वो जब साइटोप्लाज्म के साथ मिलती है, जैसे जब वो टुगेदर दोनों साथ में रहते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, और प्लाज्मा का मतलब होता है लिक्विड, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट लिक्विड, विच इज़ कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, जिसको बोलते हैं लिविंग सब्सटेंस सेल के। द मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म आर कार्बन, हाइड्रोजन। जो मेन कंस्टिट्यूएंट है एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म के, वो हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बट इट्स कंटेन अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, पर इसमें अदर एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे ऑर्गेनिलीज हो गया। ऑर्गेनिलीज क्या होती हैं? स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स। जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, कुछ स्कैटर्ड होते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर्स, जिनको ऑर्गेनिलीज बोलते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिलीज, बहुत सारे ऑर्गेनिलीज होते हैं, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गई, वैक्यूल्स हो गई। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइक्रोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल रोड्स लाइक स्ट्रक्चर। जो स्मॉल रोड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दे ऑक्सीडाइज फूड एंड प्रोवाइड एनर्जी। जो ऑक्सीडाइज करते हैं फूड को, प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। दे आर देयरफुल ऑफ्टन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दे स्टोर फूड, वे फूड को स्टोर करके रखते हैं, एंड वेस्ट को। प्लांट सेल्स हैव लार्जर वैक्यूल्स, प्लांट्स के पास लार्जर होते हैं वैक्यूल्स, लेकिन एनिमल्स के पास छोटे होते हैं वैक्यूल्स। प्लांट सेल्स हैव ऑर्गेनिलीज कॉल्ड प्लास्टाइड्स। प्लांट सेल्स के पास ऑर्गेनिलीज होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्लास्टाइड्स, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर एंड टाइप्स। डिफरेंट कलर टाइप्स के होते हैं, जैसे ग्रीन कलर की प्लास्टाइड्स होती हैं, जिनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दे कंटेन ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, जिनको क्लोरोफिल होती, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसका आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल होता है। इन एडिशन देयर इज़ अ गोगली बॉडी। एडिशन में जिनकी गोगली बॉडी है, दे सेक्रीट सब्सटेंसेस सच एज एंजाइम्स, जो एंजाइम्स को सेक्रीट करती हैं, जैसे इनमें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, दैट प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस। ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ईआर जो है, ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को सेल के अंदर। राइबोसोम्स होते हैं दैट मेक प्रोटीन करते हैं, लाइजोसोम्स होते हैं दैट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय ओल्ड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के होते हैं, और सेंट्रोसोम्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं सेल डिविजन्स को इन एनिमल सेल्स। ये जो है ना, ये एनिमल सेल्स में होता है, इसलिए मैंने कहा। तो ऐसा होता है ऑनियन सेल। In many unicellular organisms, cells have
projections in their outer surface which helps in movement of the cell of the organism. तो इन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल के पास प्रोजेक्शंस होते हैं आउटर सरफेस पे जो हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ द सेल्स, मूवमेंट सेल की ऑर्गेन या फिर ऑर्गेनिज्म की। दे आर कॉल्ड सिलिया, जिनको सिलिया बोलते हैं, और एज अ पैरामेशियम और फ्लैजिलिया एज अ एगुलिलिया। जनरली सेल्स आर सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर। जनरली सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, बट अटेन डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं इनमें। फिगर 8.5 जैसे दे रखी है इसमें, ये फिगर 8.5 है, ऐसे होते हैं। गिवन अस एन आइडिया हाउ द सेल्स ऑफ a different organ appears different. A group of similar cells जो combine करते together to form to perform a special function जिनको बोलते हैं tissues. For example, a plant leaf is made up of different tissues. जैसे plant leaf different tissues से बनी है, like dermal tissues, वेस्कुलर टिश्यूज एंड ग्राउंड टिश्यूज, इन टिश्यूज से बनी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज एक साथ आते हैं, कंबाइन करते हैं टुगेदर, जिससे ऑर्गन बनता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म करता है ऑर्गन सिस्टम, और जो कैरी करता है लाइफ को, और जैसे मैंने पीछे दिखाया था, और ऑर्गन सिस्टम बनाता है ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन इन एन एनिमल डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब फूड। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एनिमल का, वो डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है फूड को। अब आता है प्लांट एंड एनिमल सेल्स। लेट अस नाउ ऑब्जर्व हाउ एनिमल सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल्स। तो ये दोनों चीज़ आपको खुद से रीड करनी है। जैसे ये दोनों डायग्राम दे रखे हैं प्लांट और एनिमल सेल्स के, कैसे डिफरेंसेस में। ये प्लांट सेल है, ये पेपर में भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये प्लांट सेल ऐसे होता है, और ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल जो होता है वो सर गोल होता है, और जो प्लांट सेल होता है वो रेक्टेंगल टाइप शेप होती है उसकी। जर्नली प्लांट सेल्स आर लॉन्गर देन एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स से बड़े होते हैं। तो मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स आर गिवन, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। अब आती है ग्रोथ और डिवीजन। व्हेन सेल्स इज फॉर्म्ड इट इज सिमिलर स्मॉल। जब सेल फॉर्म हुआ है वो बहुत छोटा होता है, जब सेल फॉर्म होता है तो। आफ्टर डाइजेस्टिंग फूड इट ग्रोज इन साइज। जब जब वो डाइजेस्ट कर देता है फूड, तो वो साइज में बड़ा हो जाता है। हाउ एवर इट्स ग्रोथ इज लिमिटेड। उसकी ग्रोथ फिर भी लिमिटेड होती है, लेकिन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन क्रिटिकल साइज, जब वो मैक्सिमम साइज तक पहुंच जाता है, इट डिवाइड्स इनटू फॉर्म ऑफ टू। वो दो सेल्स में और डिवाइड हो जाता है, जैसे इसमें दे रखा है सेल डिवीजन है। द प्रोसेस इन विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इज नोन एज सेल डिवीजन। इस प्रोसेस को सेल डिवीजन बोलते हैं। द न्यू सेल फॉर्म्ड इन दिस वे आर नोन एज डॉटर सेल्स। इन्हें डॉटर सेल्स बोलते हैं। जो नए दो सेल्स बनते हैं ना, ये जैसे दो सेल्स बन के टूट के, तो इन दोनों को बोलेंगे डॉटर सेल्स। न्यू सेल्स नीड आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। न्यू सेल्स नीड होते हैं फॉर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, एंड टू रिप्लेस सेल्स जो मरे गए हैं उनको रिप्लेस करने के लिए भी, उन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए भी। सम सेल्स इन आर बॉडी कीप्स ऑन डिवाइडिंग। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ। हमारी जब तक हमारी ज़िंदगी होती है तब तक वो सेल डिवीजन होते रहते हैं उनके अंदर। इन एन ह्यूमन बॉडी मिलियंस ऑफ ब्लड सेल्स डाई एंड रिप्लेस ईच सेकेंड। जैसे ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं वो डाई करते हैं, हर एक सेकंड में वो मरते हैं बहुत सारे सेल्स, और उसको रिप्लेस करके नए सेल्स भी आ जाते हैं। द स्किन सेल्स ऑल्सो कीप डिवाइडिंग। जो स्किन सेल्स होते हैं वो भी डिवाइड करते रहते हैं अपने आप को। हाउएवर नर्व सेल्स ऑफ आवर ब्रेन कैन नॉट बी रिप्लेस। लेकिन जो नर्व सेल्स होते हैं हमारे ब्रेन के, वो रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। वंस दे डाई, जब वो मर जाते हैं, दिस इज़ वाई द बॉडी कैन हील इंजरीज इन ऑल। तभी हमारे इसकी वजह से ही हम हमारी बॉडी जो होती है कैन वो हील कर सकती है इंजरीज, सारे पार्ट्स की इंजरीज को ऑफर हमारी बॉडी के। लेकिन एक्सेप्ट नर्व सिस्टम, लेकिन नर्व सिस्टम को छोड़ के वो सारे के सारे पार्ट्स होते हैं बॉडी, वो इंजरीज होते हैं उनको ठीक कर सकते हैं, लेकिन बस इसको ही वो ठीक नहीं कर सकती है, नर्व सिस्टम को। अब जैसे ये है, ये एक पेरेंट सेल है। ये पेरेंट सेल पूरा बढ़ चुका है। अब ये
स्प्लिट हो रहा है, इसका न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो रहा है। अब इसका न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो चुका है। अब यहाँ से ये भी डिवाइड हो गया है और यहाँ से दो डॉटर सेल्स में आ गया है, जो ये नए फॉर्म हुए हैं। सो गाइस, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई तो लाइक करना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।